Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arashri Solanki, your lecturate and GT guide. और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इलिटरेट लोगों को वोटिंग राइट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो वी विल बी डिस्कसिंग बोथ द पॉइंट्स एज ऑलवेज. हम उसके सपोर्ट में भी करेंगे कि नहीं इलिटरेट लोगों को नहीं देना चाहिए एंड वी विल टॉकिंग अबाउट कि नहीं देना चाहिए. तो वी विल डिस्कस बोथ द पॉइंट्स. वॉट एवर पॉइंट यू लाइक टू सपोर्ट यू कैन गो विथ इट. आई वुड सजेस्ट कि गो विथ yes, illiterate people should get the voting rights despite having illiteracy. ठीक है, तो ये चीज़ बोलना. अच्छा, एक और चीज़, टॉपिक क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, कि क्या इलिटरेट लोगों को वोटिंग राइट देना चाहिए. तो अगर फेवर होगा तो फेवर क्या होगा, फेवर आप नेगेटिव का करोगे कि वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए. ठीक है, अगर आप अगेंस्ट में, उसका मतलब कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, वोटिंग राइट देना चाहिए बजाय वो इलिटरेट हो या नहीं हो. सो कंटिन्यू विद इट. फेवर में करेंगे हम सबसे पहले. इलिटरेट पीपल कैन ईजिली मिसलेड बाय सम पॉलिटिशियंस. ठीक है, तो सबसे पहले एज यू नो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, फ्रीबी पॉलिटिक्स होती है इंडिया में. वी हैव सेपरेट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दिस, डू वॉच इट. तो देखिए, इन सब चीज़ों के ज़्यादा प्रॉन होते हैं इलिटरेट लोग. ठीक है, एज दे आर नॉट एजुकेटेड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं. ठीक है, कौन जो प्रोमिस कर रहा है वो निभाएगा या नहीं. तो इलिटरेट पीपल आर मोर प्रॉन टू be misled by false promises and false election manifestos and everything. ठीक है, illiterate people जो है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यही सेम चीज़ है उसको दो तरीक़ों से लिख दिया है. ठीक है, कि ये पॉलिटिशियन से इजीली मिसलेड हो सकते हैं जो वोट के लिए कुकर देते हैं, पे करते हैं, चिकन देते हैं. ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपन, राइट. तमिलनाडु में हुआ था, बहुत सारे इलेक्शंस में होता है. तो ये ज़्यादा वो एजुकेटेड लोगों को देते हैं या इलिटरेट लोगों को. ऑफकोर्स दे गो टू इलिटरेट पीपल फॉर ऑल ऑफ दैट थिंग. तो ये जो है इलिटरेट लोग आर मोर प्रॉन टू फॉल फॉर इट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यू इलिटरेट पीपल डोंट नो अबाउट वोटिंग एट ऑल. उनको पता ही नहीं होता है वोटिंग के बारे में. बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो वो वोट डालने ही नहीं जाते. और अनदर माइंडसेट दे हैव इज कि हमारे वोट डालने से क्या ही हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज वन मोर थिंग व्हाई दे डोंट गो फॉर वोटिंग. तो उसके कारण क्या होता है, रिगिंग होती है. ठीक है, मतलब बहुत सारे वोट ऐसे ही चले जाते हैं खाली. अगर आपको ऐसा कुछ है कि कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही तो एटलीस्ट यू शुड स्टिल गो फॉर द वोटिंग. ठीक है, वोटिंग हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पॉपुलेशन थिंक अबाउट स्किपिंग इट एंड दे डोंट गो. तो ये जो है ये उसमें होगा कि इलिटरेट लोगों को वोटिंग नहीं देना चाहिए. हालांकि इन माई सजेशन यू शुड नॉट सपोर्ट दैट पॉइंट. दिस इज द पॉइंट यू शुड सपोर्ट कि डिस्पाइट देम बीइंग इलिटरेट हमको उनको वोटिंग राइट देना चाहिए. वाई? बिकॉज इंडिया इज डेमोक्रेसी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेमोक्रेटिक कंट्री में नो मैटर द एज, नो मैटर द स्टेटस, नो मैटर द एजुकेशन, नो मैटर द वर्किंग बैकग्राउंड, नो मैटर योर जेंडर इवन. ठीक है, आपको हर चीज़ में, भले आप किसी कल्चर के हो, रिलीजन के हो, कास्ट, क्रीड, वट एवर, यू गेट द सेम स्टेटस एज एवरीबडी एल्स. ठीक है, तो डेमोक्रेसी है भैया, तो एजुकेशन स्टेटस मैटर नहीं करता. इफ़ यू आर लिटरेट इलिटरेट डजंट मैटर, यू विल स्टिल एंड यू शुड स्टिल गेट द इक्वल वोटिंग राइट. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, even though they are illiterates they can distinguish the genuine promises and false ones. देखिए बहुत like if rewind decade back, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो इलिटरेट थे. तो इसका मतलब क्या सब बेवकूफ़ बनते थे? इस एजुकेशन क्या गारंटी कर देता है कि आपको अच्छे बुरे में फ़र्क समझ में आ जाएगा? नहीं. इवन इलिटरेट पीपल हैव द माइंड to differentiate whether it is a false promise or a real promise. So education does not promises does not shows how to differentiate a promise. Common sense does. और common sense के लिए education की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो even illiterate people can distinguish between the promises. Is it false or is it genuine? Now even educated people may be misled. तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ illiterate people misled होते हैं politician से. Educated people भी होते हैं. तो क्या हम उनके भी voting बंद कर दें? So that is no question even. ठीक है, if there is no voting right for illiterates they may feel as neglected. for example देखो, नक्सलाइट्स की हम बात करते हैं तो ये एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं. why? because they felt neglected. अगर हम illiterates को voting rights नहीं देंगे तो they will feel the same. they will feel that they do not belong to this country as if they will then start making or forming anti government organizations. ठीक है, and it will directly affect the harmony and peace of our country. so why we have to do anything like that? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको. उनको एक्सक्लूडेड नहीं बल्कि इंक्लूडेड फील करवाना है. सो दिस इज व्हाट यू शुड टॉक अबाउट. यू शुड टॉक अबाउट दो दे आर इलिटरेट डज नॉट मैटर दैट दे डोंट हैव देयर ओन माइंड. दे हैव देयर माइंड, दे नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड दे कैन वोट. अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो व्हाट कैन बी डन? गवर्नमेंट कैन
maintain awareness campaigns. College students can visit villages and raise awareness amongst the villages कि what the politicians do, how to differentiate between a good politician and a bad politician. तो ये हम हमारे लेवल पे और गवर्नमेंटल लेवल पे कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका वोटिंग राइट ही छीन लें. तो दिस इज द पॉइंट्स दैट यू शुड गो विथ. अब आखिर में कंक्लूजन में यही है कि वोटिंग राइट शुड बी देयर फॉर एवरी मेजर एज एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स बिकॉज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी. सीधी सी बात है, ठीक है. वी आर ऑल लिविंग इन वन सोसाइटी, सो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज good या what is wrong. They can understand everything, and to understand what is right, wrong, good and bad, you don't need education first of all. But some people may be misled, और जो misled होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो illiterate ही हो, है ना. even educated people are scammed, ठीक है. तो that does not like education is not a basis of this conversation. The best solution for this is to create political awareness in everyone. तो लास्ट पॉइंट था, ये वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस रेस कर सकते हैं उन लोगों में, ताकि उनको एक हेल्प हो जाए समझने में कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है. दैट इज द मैक्सिमम वी कैन डू, बट वी हैव नो अथॉरिटी टू टेक देयर राइट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक विच वाज गिवन हियर. इफ सच टॉपिक्स एग्जिस्ट, ऑलवेज सपोर्ट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी टुवर्ड्स एवरीबडी. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग.